आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो किस किस्म का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं वो रीलें हमारे सामने भी आ जाती हैं। फिर आपने फैमिली व्लॉगर्स को भी देखा होगा। अच्छा, उसमें भी आप चूँकि ज़ाहिरी बात है, ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको रिवॉर्ड करती है। पैसे मिलते हैं, आपको पैसे कमाते हो, उसमें आपको अपनी फैमिली को एक्सपोज करना पड़ता है, अपनी बेगम को, बच्चों को, माँ को, जिसको भी आपने करना है। तो शुरू हमेशा बड़े प्यार मोहब्बत से ही होता है कि जी अम्मी खाना पका रही हैं, बीवी जो है वो कपड़े इस्त्री कर रही है। मतलब स्टार्ट बड़े स्मूथली होता है, बट देन करते करते थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल और फिर करते करते वो बात बहुत आगे बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं लगी। अगर आप वेस्ट की मिसाल दें तो वहाँ पे इस वक्त एक ह्यूज इंडस्ट्री है जो कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट या अडल्ट कंटेंट की जो पूरी इंडस्ट्री है, और उसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो अपने आप को वहाँ पे लिटरली फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड प्रोस्टिट्यूट कर रही होती हैं। एंड उनमें से कई के इंटरव्यूज़ हैं जो कहती हैं कि वी फील लाइक पपेट्स एंड वी आर बीइंग, लिटरली द वर्ड दे यूज इज वी आर बीइंग पिम्प्ड, एंड जो हमारे पिम्प्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। वो में जो कहते हैं हम वो करते हैं। You're a puppet. You're literally a pimped out puppet, and your pimps are your subscribers. My mental health since I've started this has just slowly been on such a decline. I feel a little bit dead inside. इनमें से एक जो है, हाल ही में आपने शायद खबर सुनी हो, जिन्होंने अपना पीएचडी प्रोग्राम आईटी की फील्ड में थी, पीएचडी छोड़कर मॉडल बनी और उन्होंने कोई महीने के अंदर $1 मिलियन भी कमा लिया, 2 महीने में $1 मिलियन कमा लिया। दूसरी जो एक खातून है, उनका ताल्लुक यूके से है और उन्होंने अपने फैंस को ये बोला कि फलां जगह पे फलां होटल में आ जाओ तो आई विल स्लीप विद 100 ऑफ यू इन वन डे। And today I'm getting run through by 100 guys. और उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया और उसको टाइम लिमिट किया कि जी 3 से 4 मिनट 5 मिनट जो भी उन्होंने दिया हुआ था, आते जाओ चलते जाओ, आते जाओ चलते जाओ। और वो उन्होंने एक दिन के अंदर शी स्लेप्ट विद 100 men एंड शी क्रिएटेड दैट कंटेंट एंड शी पोस्टेड दैट वीडियो। एट द सेम टाइम जब उसके बाद उनका इंटरव्यू किया गया, यू कुड सी कि वो दिमागी तौर पे ना वो बिल्कुल हिल चुकी थी। मतलब शी वाज डिस्गस्टेड विद हरसेल्फ, शी वाज डिस्गस्टेड विद द होल एक्सपीरियंस। वो रो रही थी, शी वाज इन टीयर्स के, लेकिन उनको और उनके अल्फाज हैं कि जी दिस इज अ डे आई विल नेवर फॉरगेट। I think sometimes feeling so robotic. In my head right now I can think of 5, 6 guys, 10 guys that I remember, and that's it. God, I won't forget this day, Jesus. मतलब ये कोई पॉजिटिव में नहीं कह रही थी कि ये कोई नाकाबिले फरामोश दिन होगा। नो, शी वाज वेरी सैड कि ये जो पिक्चर्स है ना, ये मेरे दिमाग से नहीं निकलेंगी। एंड शी इवन वेंट एज फार एज टू से कि मुझे सिवाय 4-5 बंदों के और कोई याद भी नहीं है। यानी मैंने अपने आप को इतना डिसएसोसिएट कर दिया था उस पूरी चीज़ से, जो कि बजाते खुद एक गैर फितरी अमल है। यानी एक इंसान इतना, एक इंटीमेट एक्ट जो होता है, जो आपकी फिजिकल इंटीमेसी होती है, उसके अंदर ऑब्वियसली आपका तन मन धन इन्वॉल्व होता है। तो वो कहती है मैंने अपने आप को इतना डिसएसोसिएट कर दिया था कि इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक आई वाज एन ऑब्जेक्ट एंड आई वाज जस्ट बीइंग यूज्ड। लाइक मेरे में या चेयर में या टेबल में कोई फ़र्क नहीं है। लाइक दिस इज़ द लेवल दैट जहाँ पे बात पहुँचती है। लेकिन इसके बाद आपने सोचा होगा कि शायद उनको ख्याल आ गया होगा कि उन्होंने कहा होगा कि भाई ये तो तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं यहाँ नहीं जा सकती। लेकिन क्या करें भाई, पैसे की पुल बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने उसी के 1-2 दिन के बाद अनाउंसमेंट की कि नाउ आई वांट टू स्लीप विद 1000 men इन वन डे एंड आई विल डू इट। उसको मैंने करना है क्योंकि आलमी रिकॉर्ड पता नहीं क्या है, बट मैंने उस रिकॉर्ड को तोड़ना है एंड आई वांट टू स्लीप विद 1000 men। In February, I'm going to be the first person ever to reach 4 digits of guys all in one day. Yes, 1000 guys. अच्छा, इसी के साथ साथ एक और भी यही मॉडल हैं जिन्होंने जो है ना 18 साल के लड़कों के साथ यानी अपनी अक्सर वीडियोस पोस्ट करती रहती हैं और बताती हैं कि जी टुडे आई स्लेप्ट विद 23 ऑफ देम, टुडे आई स्लेप्ट विद 30 ऑफ देम। मतलब कोई इंतहा नज़र नहीं आ रही कि कहाँ तक इंसान जा सकता है। ये जो मॉडल्स का मैंने तज़किरा किया जो कि ये कहती हैं कि हमें ये कंटेंट क्रिएट किया, वो कहती है हमने इसलिए किया क्योंकि जो मार्केट है इस प्लेटफॉर्म की जहाँ पे वो हैं, ये सैचुरेट हो चुकी है। नाउ वी हैव टू डू समथिंग इवन बिगर, इवन मोर बोल्ड। इसलिए हमें कहना पड़ता है 100 men या 1000 men। एक और खातून है, वो भी बड़ी मशहूर थी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनकी वो कई पॉडकास्ट में गई और जो उनको पॉडकास्ट के लिए बुलाता वो चली जाती। तो उनसे पूछा गया कि आप पॉडकास्ट पे क्यों जाती हैं? उसने कहा मार्केटिंग में जितनी पॉडकास्ट में जाती हूँ लोगों को पता चलता है मैं कौन हूँ, और लोग जो है फिर मेरे बारे में जानना चाहते हैं, फिर मेरे अकाउंट पे जाते हैं, फिर लाइक सब्सक्राइब करते हैं। और वो जानबूझ के पॉडकास्ट पे ना बहुत रिडिकुलस बातें कहती थी। फॉर एग्जाम्पल वो कहती थी चीटिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद चीटिंग, यानी आप अगर अपने पार्टनर पे चीट करते हो तो कोई मसला नहीं है। अब लोग कहें ये तो क्लियरली अनएथिकल है। वो कहती थी मैं जानबूझ के ये बातें करती थी बिकॉज ऑफ क्लिकबेट, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने वायरल होना ना तो आई हैव टू से सम क्रेजी थिंग्स। एंड कहती है हाफ द थिंग्स आई डोंट इवन बिलीव इन, लेकिन आई सेड आई वाज लाइंग बिकॉज आई वांट द व्यूज।
आई वॉन्ट पीपल टू कम टू माई चैनल, आई वॉन्ट दैट पॉडकास्ट का वीडियो टू गो वायरल, लोग मुझे सर्च करें, अकाउंट पे जाएं। चलो अगर 1 लाख बंदे ने वो पॉडकास्ट देखा है, लाख में से 1000 बंदा भी अगर मेरे अकाउंट पे चला जाता है तो सलाम है आपको, थैंक यू वेरी मच, मेरा काम हो गया। अब चूंकि लोगों को एक और तरीका मिल गया है पैसे कमाने का कि उसके लिए आपको टैलेंटेड होने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली कैमरा उठाएं, अपने आप को एक्सपोज करें, फैमिली को एक्सपोज करें, ऊट पटांग कंटेंट क्रिएट करें, चलो पैसे कमा लो। यानी आप अपने आप को एथिकल मॉरल डिक्लाइन पे ले जाएं, लेकिन पैसे बन जाएंगे आपके। बल्कि जितना ज़्यादा एथिकल और इमोरल होंगे, अनएथिकल और इमोरल होंगे, शायद आपको ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे। गालियाँ इस्तेमाल करें, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करें, फौश गुफ्तगू करें, तो आपको व्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। सो ये जो एक इंडस्ट्री क्रिएट हो चुकी है, इसने रिजल्ट इसका ये आया कि एक ऐसी स्टूडेंट जो अमेरिका में PhD की डिग्री कर रही है और कंप्लीशन के पास पहुंच चुकी है, वो कहती है आई एम नो लॉन्गर परसुइंग माई PhD इन IT, बट नाउ आई विल परसू माई लाइफ एज एन अडल्ट कंटेंट क्रिएटर। और मैं ये करूँगी क्योंकि वहाँ पैसा है। और उसने बाकायदा तौर पर मैथमेटिक्स की, उसने कहा जी ये मैंने कर भी ली तो साल का मुझे ना $50,000 मिल जाएगा, जो अगर जो ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, अगर मैं रिसर्च पेपर्स करती हूँ तो इतना मिल जाएगा, अगर ये करती हूँ तो इतना मिल जाएगा। तो 1 साल में $50,000 मैं $10 लाख 2 महीने में ना कमा लूँ। पुल बहुत बड़ी है ना, आप देखो कितनी बड़ी पुल है। पैसे का जो नशा है ना, पैसे की जो पुल है, वो अच्छे भलों को खराब कर देती है। क्या वजह है कि आज हम लोग इतना मॉरल डिक्लाइन हो चुका है कि हमें पैसे की खातिर हम कुछ भी दे देंगे। ना घर में माँ बाप के पास टाइम है अब वो तरबियत करने का, ना स्कूल ने ये ठेका लिया हुआ है, ना किसी और ने। अब यही है जो हमारी तरबियत कर रहा है, ये डिवाइसेस ही हैं जो हमारी तरबियत कर रही हैं, और सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं, जो भी है, बस इसी के रहमो करम पे ज़िंदगी गुजारी जा रही है। पिछले 30, 40, 50 साल में हमने मीडिया पे क्या दिखाया, क्या कंटेंट दिखाया? बहुत ही बाकिरदार और बाखलाक लोग दिखाए हैं, या वही ड्रामे और वही फिल्में और वही चीज़ें दिखाते रहे हैं जो कि हमें मज़ीद करप्शन की तरफ ले जा रही हैं, मज़ीद सेक्शुअल डिविएंस की तरफ ले जा रही हैं। वही प्यार, इश्क, मोहब्बत की दास्तानें और ये और वो और हीरो और हीरोइन और इश्क और ये सारे मामला। अभी तो खैर ड्रामा जो आ रहे हैं वो तो अब चीटिंग और लव अफेयर और पता नहीं मल्टीपल अफेयर और क्या कुछ कंटेंट आ रहा है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब उसके अंदर थोड़ा बहुत ये LGBT वाला तड़का भी लग चुका है, ये वाले भी आना शुरू हो गए। तो मॉरल डिक्लाइन की तो कोई इंतहा नहीं रहेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया कि अगर तुम्हारी हया चली जाए ना, फिर जो मर्जी करो उसके बाद।